आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 27 अगस्त 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि अ वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर, कोई वायर है जो कि जिसका लेंथ 20 मीटर है, इज टू बी कट इनटू टू पीसेज। वन ऑफ द पीसेज इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, एक पीसेज से अपने पास स्क्वायर बनाया जा रहा है, एंड द अदर इनटू अ रेगुलर हेक्सागन, दूसरे से अपने पास रेगुलर हेक्सागन बनाए जा रहे हैं। देन द लेंथ ऑफ द साइड इन मीटर ऑफ द हेक्सागन so that the combined area of the square of the hexagon is minimum। अपने पास combined area of hexagon अपने पास निकालना है, वो अपने पास मिनिमम होनी चाहिए, वो अपने पास निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये रहा अपने पास एक स्क्वायर और अपने पास एक रेगुलर हेक्सागन है। मैं मान के चलता हूँ कि आपको रेगुलर हेक्सागन बनाने आ रहा होगा। तो ये रहा अपने पास रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। ये अपने पास रेगुलर हेक्सागन है, बन जाए रेगुलर हेक्सागन। ये रहा अपने पास एक रेगुलर हेक्सागन, बन नहीं रहे यार रेगुलर हेक्सागन। रुक जाइए, रेगुलर हेक्सागन आपको बना कर दिया। ये अपने पास कुछ इस तरीके का रेगुलर हेक्सागन बनते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा बस। अपने पास कुछ इसी तरह का रेगुलर हेक्सागन है, हाँ या ना। जब अपने पास ये एक रेगुलर हेक्सागन बनाए जा रहे हैं और एक अपने पास स्क्वायर बनाया जा रहा है, ठीक है। और अपने पास इसका जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 20 मीटर के बराबर। किसका लेंथ, तो ये जो वायर का लेंथ है वो अपने पास 20 मीटर के बराबर दे रखा है। अब अपने पास मान लेते हैं कि इसमें से x मीटर काट लिया जाता है। कितना मीटर, x मीटर हम काट लेते हैं। कितने मीटर, x मीटर काट लेते हैं। तो x मीटर से अपने पास इसके पैरामीटर x मीटर के बराबर मान लेते हैं और इसका पैरामीटर अपने पास किसके बराबर जाएंगे। और दूसरी बात है कि जब इससे इसको बेंड किया जा रहा है तो x मीटर अपने पास इसका पैरामीटर होगा, इसका पैरामीटर अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 20 माइनस एक्स के बराबर, हाँ या ना। तो यह आ गया अपने पास 20 माइनस एक्स के बराबर। इसमें किसी को कोई एतराज, हमारे हिसाब से एतराज नहीं होनी चाहिए। तो ये x आ गया, ये अपने पास 20 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये x 20 माइनस एक्स किसका पैरामीटर हो गया, स्क्वायर का। तो साइड ऑफ स्क्वायर अपने पास किस बराबर जाएंगे बताइए, तो साइड ऑफ स्क्वायर किसके बराबर जाएंगे, तो साइड ऑफ स्क्वायर अपने के पास 20 माइनस एक्स और अपॉन में 4 के बराबर, हाँ या ना। और यहाँ से अपने पास साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन आर हेक्सागन हम लिख देते हैं। रेगुलर हेक्सागन को हम क्या लिख देते हैं, आर हेक्सागन, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन का अपने पास साइड किसके बराबर जाएंगे, तो अभी साइड के पैरामीटर एक्स है, तो यहाँ से अपने पास इसका ए मानते हैं, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो 6a इक्वल टू एक्स के बराबर हो गया, यानी x इक्वल टू या ए अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो x बाई 6 के बराबर। तो ये अपने पास क्या आ गया, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन आ गए x बाई 6 के बराबर, और अपने पास ये साइड ऑफ स्क्वायर आ गया बराबर। अब देखिए अपने के पास सम एस अपने पास किसके बराबर है, तो यहाँ पर क्या करा अपने पास कि देन द लेंथ ऑफ, यहाँ से अपने पास देखिए कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हेक्सागन इज मिनिमम। तो कंबाइंड एरिया एस अपने पास मान लेते हैं। तो कंबाइंड एरिया अपने के पास एरिया ऑफ स्क्वायर और अपने के पास प्लस टाइम्स एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, आर हेक्सागन मतलब रेगुलर हेक्सागन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अपने पास किस बराबर, तो साइड स्क्वायर के बराबर, यानी 20 माइनस एक्स और अपॉन में 4, इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे, होल स्क्वायर के बराबर। और प्लस टर्म्स कंबाइंड एरिया, ये रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या आ जाएंगे। तो अगर आप गौर से देखते हो तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया जो होता है ना वो अपने पास इसमें अगर आप ये करते हैं, क्या करते हैं अपने पास, इसको सबसे पहले ये कर लीजिए, कितने अपने पास ये बनेंगे, क्या बनेंगे, तो अपने पास राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से आपने क्या 6, तो 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ √3/4 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन का साइड आपने के पास उसके डायगोनल के किसके बराबर होते हैं, आधा होते हैं। तो ये आ गया अपने पास x/6 का होल स्क्वायर के बराबर। ये अपने पास क्या आ गया, कंबाइंड एरिया एस, ये अपने पास रेगुलर हेक्सागन का एरिया हो गया, ये अपने पास एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। यहाँ से अपने पास इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए थोड़े बहुत। तो ये आ गया 2 3 6, ये आ गया अपने पास 3 2 6 और 2 दूनी 4 के बराबर, और अपने पास कैंसिल आउट होंगे वो बाद में देख लेंगे। तो 20 माइनस एक्स इन पूरे का 20 माइनस एक्स और अपॉन में 4 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा। तो यह अपने पास 3√3/2 और इंटू अपने पास 36 लिख दे क्या, क्योंकि 6 स्क्वायर बाहर, इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ से अपने के पास क्या कर सकते हैं, तो इसको अपने के पास सॉल्व कर लीजिए थोड़ी से सॉल्व करेंगे। तो यह अपने पास 20 माइनस एक्स और अपॉन में 4 इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स इसको सॉल्व किया। तो यह अपने पास 12 3 36, तो √3/24 और एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास एस के बराबर। जब आपने के पास एस आ गए तो एस से अपने के पास मिनिमम और मैक्सिमम के लिए अपने पास इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से अपने पास एस बताइए, तो एस आ गया अपने पास 20 माइनस एक्स और अपॉन में आ गया अपने पास 4 इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने कैसे बताइए, प्लस टाइम्स किसके बराबर जाएंगे, तो √3/24 इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर। तो √3/24
24 और इनटू में अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर, ये अपने पास किसके बराबर हो गया, एस के बराबर। जब अपने पास एस आ गए तो यहाँ से अपने पास डी एस अपॉन डी टी, मिनिमम और मैक्सिमम के लिए अपने पास डी एस अपॉन डी टी बताइए। तो यहाँ से अपने पास डिफ्रेंशिएट करते थे, तो डी एस अपॉन डी टी नहीं डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 इंटू 20 माइनस एक्स और अपॉन में आ गया अपने पास 4 के बराबर, हाँ है ना, और इनटू में अपने पास किस आ जाएगा -1/4 के बराबर, ठीक है। और प्लस टाइम्स इसको सॉल्व किया तो √3 अपॉन 24 और इनटू में अपने पास किस आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2x के बराबर बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास क्या करना है कि इसको अपने पास 0 कीजिएगा तब तो x का वैल्यू आएगा। जैसे ही अपने पास 0 कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे √3 अपॉन 24 और इंटू 2x के बराबर और इक्वल टू अपने पास यहाँ से क्या कीजिए 20 माइनस एक्स और अपॉन में आ गया अपने पास किसके बराबर, तो यहाँ से देखिए 2 4 जा अपने पास किस आ जाएंगे 2 2 जा अपने पास 4 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना, और ये आ गया 4 2 जा 8, तो यहाँ से हम डायरेक्ट 8 लिख दिया और ये माइनस यहाँ से इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ये आ गया अपने पास 12 दूनी 24 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर लीजिए। ये आ गया अपने के पास 3 चौका 12 और ये आ गया अपने पास किस तरह 2 चौका 8। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 2√3x के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और ये आ गया अपने पास किस बराबर तो 60 और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो देख लीजिए ये आ गया अपने पास 3x के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या कीजिए इसको इधर ले आइए, तो ये आ गया अपने पास 2√3x और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 60 के बराबर। x अगर आपने के पास यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया अपने पास 2√3 और प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया अपने पास 60 के बराबर। तो x का जो वैल्यू आ गया अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 60 अपॉन में आ गया अपने पास 2√3 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। ये तो अपने पास x का वैल्यू आया। क्वेश्चंस में आपने कुछ और पूछा है, क्वेश्चंस में आपने क्या पूछ रखा है, तो देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, तो साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन x/6 के बराबर है। तो फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो आपने किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से आपने के पास x का वैल्यू, तो x का वैल्यू पूछ रखा है, x/6 का वैल्यू पूछ रखा है, तो x/6 आपने किसके जाएगा 60 अपॉन ये आ गया अपने 6 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 2√3 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने 6 दाहिने 60, यानी आपने का फुल एंड फाइनल जो आंसर आ जाएंगे अपने का 10 अपॉन में 2√3 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। तो अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर होंगे तो वो अपने पास इसी के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए 10 अपॉन 2√3 प्लस टाइम्स √2 किसके बराबर दे रहा है, √3 किसके बराबर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर बराबर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपसे बननी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 7 अगस्त 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।